हेलो फ्रेंड्स, टू एट सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जी इसके में आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, दिल्ली पुलिस की एग्जाम डेट 27 नवंबर से स्टार्ट है और आगे जेल वार्डन का भी एग्जाम है। तो जिन भी बच्चों को हमारी संस्था में ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है वो 9044881456 9044881456 पे कॉल करके अपनी सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। टारगेटेड बैच चालू हो चुके हैं हमारे जेल वार्डन और दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है, जीएस के स्पेशल बैच चालू है। ठीक है, आप इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो 90448814 और 9044881456। ठीक है, थैंक यू। अब देखो, हम लोग की जो सीरीज चल रही थी वो मुगल चल रहे थे। ये हमारा जो पार्ट है ये अकबर का है, पार्ट 2। ठीक है, ये अकबर का पार्ट 2 है। अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 1542 से 1605 तक का था। 1542 से 1605 तक का अकबर का टाइम पीरियड था। ठीक है, ये हम लोगों का अकबर पार्ट 2 है। देखो, इसके पहले हम लोगों ने अकबर के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि अकबर का जन्म कैसे हुआ था और अकबर ने शुरुआती दिनों में कैसे अपने को गद्दी के काबिल बनाया था, है ना। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सीरीज पढ़ लेते हैं कि मुगलों में सबसे पहले एंट्री होती है बाबर की। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और हराकर मुगल वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया था। एकमात्र शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था वो अफगान शासक इब्राहिम लोदी था। इसके बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। 1483 में इसका जन्म हुआ था। 1496 में यह शासक बना। 1504 में इसने काबुल जीता। 1507 में इसने पादशाह की उपाधि धारण की। 1519 में इसने पहला आक्रमण किया और धीरे के किले को जीता। ठीक है, कालौर में पहला आक्रमण हुआ था। बाजौर में पहला आक्रमण हुआ था 1519 में। इसके बाद 1526 में इसने पानीपत, 1527, 28, 29 में चंदेरी, 29 में घाघरा का युद्ध इसने लड़ा। और इसके बाद इसने 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं आता है और हुमायूं को जो ये प्रॉब्लम्स थी वो एक तरह से बाबर ने ही क्रिएट करके दी थी। तो हुमायूं ने बाबर जब गद्दी पर बैठा तो 23 वर्ष की अवस्था में वो गद्दी पर बैठा था और अपने भाई जो थे हुमायूं के, अस्करी, कामरान, है ना, और इन सभी को जो बाबर ने बोला था कि सभी को अलग अलग क्षेत्र दे देना, तो इसने कामरान को कंधार और काबुल दे दिया। कामरान को इसने कंधार और काबुल इसने दे दिया और वहां का शासक बना दिया। जब इसने सभी भाई को अपनी जमीन दे दी, जो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 पुत्र थे बाबर के, तो हुमायूं ने जब सभी को दे दिया तो उस सीरीज में इसने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्श खां की जागीर दे दी थी। बदख्श खां की जागीर के पास थी तो उसने वो अपनी चचेरे भाई को दे दी थी। ठीक है, चचेरे भाई को दे दी थी और उसके बाद खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। इससे जो इसके भाई थे वो थोड़ा नाराज हो गए थे कि हमको इधर भेज दिया और अपना खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए। तो उसी के समय में एक अफगान शासक था फरीद जो था उसी का नाम शेर खां था और उसी का नाम आगे चलकर शेर शाह सूरी पड़ा था। और इसने आगे चलकर इसने मुगलों के बाद इसने सूरी वंश की स्थापना की। बाबर से इसके बहुत सारे युद्ध हुए थे। बाबर ने 1532 में चुनार जीता था, है ना। 1532 में इसने देहरिया का युद्ध जीता था महमूद लोदी से। उसके पहले जो महमूद लोदी के साथ जब शेर खान लड़ता था तो वो हार जाता था, लेकिन इंडिविजुअल शेर खान कभी हारता नहीं था। 1534 में शेर खान ने बंगाल के शासक को हराया और 1538 में शेर खान ने हुमायूं की सेना को हुमायूं की अनुपस्थिति में मारा और हुमायूं ने इसे जहां पर मारा तो उसको जनता घोषित कर दिया। 1539 में आखिरकार इन दोनों का युद्ध हो ही जाता है चौसा में, और चौसा के युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। उसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध होता है। कन्नौज का युद्ध जब हुआ तो उसके बाद शेर शाह दोबारा दिल्ली गद्दी पर बैठता है और दूसरे अफगान
अफगान पीरियड की शुरुआत करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान कौन था, तो आपका आंसर होगा बहलोल लोदी। पहला अफगान था बहलोल लोदी। ये दूसरे अफगान की नींव रखी थी, इसने बदला लिया था, ठीक है, अपने पूर्वजों का शेरशाह सूरी ने बदला लिया था। अफगान वंश या सूरी वंश के नाम से 1540 से 1545 तक इसका टाइम पीरियड चला। इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। जो शेरशाह सूरी था इसने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी, जीटी रोड, जिसको NH1 और NH2 दोनों का मिश्रण कहा जाता है। NH1 और NH2 को मिलकर ग्रांड ट्रंक रोड बताई जाती है। 1540 में इसने बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध जीतकर दिल्ली की गद्दी प्राप्त की। 1542 में इसने मालवा पर आक्रमण किया। देखो ये शेरशाह सूरी के हैं। 1542 में इसने मालवा पर आक्रमण किया। 1543 में रायसेन पर आक्रमण किया। 1544 में मारवाड़ पर आक्रमण किया। मारवाड़ पर आक्रमण करने पर इसने क्या किया था, जैता और कुप्पा नामक जो दो सेनापति थे या जो सरदार थे, उन्होंने शेरशाह सूरी के छक्के छुड़ा दिए थे। और मारवाड़ को जीतने के बाद इसने कहा था कि भाई जितनी मेहनत हमको मारवाड़ में करनी पड़ी है, उतनी मेहनत हमें जिंदगी में किसी भी युद्ध में नहीं करनी पड़ी। 1544 में मारवाड़ जीता और 1545 में इसने कालिंजर पर आक्रमण कर दिया। मारवाड़ की विजय, याद रखना, मारवाड़ की विजय इसके लिए एक कलंक थी। क्वेश्चन पूछा गया है, मारवाड़ की विजय इसके लिए कलंक थी। 1545 में कालिंजर के किले पर इसने आक्रमण कर दिया और कालिंजर में एक नर्तकी डांस करने वाली के चक्कर में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया और तो फटने से उसकी वहीं मृत्यु हो गई। इसने शेरशाह सूरी की जो शासन प्रणाली थी, उस शासन प्रणाली अच्छी थी। इसने जीटी रोड वगैरह और सड़कें वगैरह बनवाई थी। डाक और तार व्यवस्था भी इसने शुरू की थी। इसने जो क्या किया था, 4 अत्यंत प्रसिद्ध सड़कें बनवाई थी। शेरशाह सूरी ने 4 अत्यंत प्रसिद्ध सड़कें बनवाई थी। ये सड़कें थी बंगाल से दिल्ली लाहौर होते हुए पंजाब जाती थी। दूसरी थी आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ को मिलाती थी, ठीक है। और चौथी थी लाहौर से मुल्तान तक। ये 4 इसने सड़कें बनवाई थी और उसी को जीटी रोड, इन्हीं को अलग अलग करके या एक करके जीटी रोड, NH1 और NH2 वर्तमान में नाम दिया गया है और यही मिलकर जीटी रोड का निर्माण करते हैं। शेरशाह सूरी ने पुराने सिक्कों की जगह चांदी के नए सिक्के, रुपया और तांबे के दाम, चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसने शुरू किया था, शेरशाह सूरी ने। और आधे, चौथाई और 16 भाग में अनेक सिक्के चलवाए। इसमें बहुत सारे सिक्के चलवाए थे, 1/4 भाग में, 1/16 भाग में, 1/8 भाग में, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिक्के चलवाए थे। लेकिन इसका जो सिक्का चांदी का रुपया और तांबे का दाम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। इसके समय में 23 टकसालें थी। और इसके समय में जो अर्थशास्त्री स्मिथ थे, स्मिथ ने रुपए के लिए कहा था कि ये जो रुपया है ये आधुनिक भारत का सिक्का कहलाएगा और ब्रिटिश मुद्रा की एक प्रणाली बनेगा, ठीक है। इसके बाद घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की, ठीक है। और घोड़ों को दागने और सैनिकों की हुलिया के लिए इसने बहुत सारा काम किया था। और इसने 16 सैनिक चौकियां बनवाई थी, किसने, शेरशाह सूरी ने। और रोहतासगढ़ का किला बनवाया था, ठीक है। वह बाहर से मुसलमान और अंदर से हिंदू था, ठीक है। ये भी इसके विषय में बोला गया है। कानून को एक इतिहासकार है, वह बाहर से मुसलमान और अंदर से हिंदू था। कनिंघम ने शेरशाह का जो मकबरा बना है, शेरशाह का मकबरा जो सासाराम में बना है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम, बिहार। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। कनिंघम ने उसको ताजमहल से भी सुंदर कहा गया है। याद रखना, शेरशाह का जो किला है जो सासाराम में बना है, वो एक टीले की मस्जिद है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि वो किसका आकार, तो टीले की एक मस्जिद है, ठीक है। कानूनगो ने शेरशाह की प्रणाली की बहुत प्रशंसा की थी, ठीक है। बुद्धिमान और अनुभव के तौर पर वह दूसरा हैदर था, ठीक है। बुद्धिमान और अनुभव के तौर पर वह दूसरा हैदर था। तो ये सारी बातें शेरशाह के बारे में बताई गई थी। 1545 में शेरशाह की मृत्यु होती है। उधर फिर जो हुमायूं होता है, हुमायूं के साथ में उसका सेनापति कौन, हुमायूं का सेनापति भी साथ में जाता है। और इसके बाद 1545 में उसने काबुल पर आक्रमण किया और कामरान को हराकर काबुल और कंधार को अपने
अंडर में कर लिया। याद रखना जब उसने 1541 में अकबर का जन्म हो चुका है, ठीक है। हिंदाल के गुरु मीर अली थे, उनकी जो ही हमीदा बानो, उससे इसने शादी कर ली थी और 1541 में अकबर का जन्म हो गया था। उसके बाद 1545 में इसने काबुल पर अटैक किया। जैसे कामरान पर अटैक किया तो कामरान ने अकबर को चौथी या सबसे ऊपर वाली मंजिल से पकड़ के लटका दिया था मारने के लिए, कि मतलब हुमायूं हमारे किले पे या हमारे साम्राज्य में युद्ध करना बंद कर दो, नहीं तो मैं अकबर को यहीं से छोड़ दूंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा कुछ नहीं हुआ और अकबर सही सलामत बच गया और कामरान की हार हुई और अंत में कामरान चला गया, ठीक है। और काबुल और उस पर इसका हुमायूं का राज हो गया। 1555 में मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है। मच्छीवाड़ा की लड़ाई में अफगान और मुगल फिर से भिड़ते हैं और पंजाब में क्या होता है, मुगलों की एंट्री हो जाती है। और अब मच्छीवाड़ा की लड़ाई में जो पंजाब था वो मुगलों के अंडर में पहुंच जाता है। किस लड़ाई में भाई? मच्छीवाड़ा की लड़ाई में वो पहुंच जाता है। बैरम खां इसका सेनापति था, हुमायूं का, जो आगे चलकर अकबर का संरक्षक बना और अकबर का संरक्षक बना। 1555 में जो फाइनल लड़ाई होती है वो सरहिंद का युद्ध होता है। सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी पुनः प्राप्त कर ली। तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं कि हुमायूं दिल्ली की गद्दी से कब उतरा? तो भाई बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में। दोबारा हुमायूं ने गद्दी कब ली? तो 1555 में। 1555 में इसने गद्दी ली और 1556 में ये तीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 में राजा बना। अकबर का राज सिंहासन कालानौर पंजाब में हुआ था, जिसको बैरम खान ने अब्दुल कासिम से इसका राज्याभिषेक कराया था। इसके बाद अकबर के बारे में हम बहुत सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी कि अकबर ने जो अबुल फजल था, वो अबुल फजल अकबर के दरबार में रहता था, है ना। अबुल फजल अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे। अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला अंतिम हिंदू शासक बीरबल था। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था, है ना। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास था। अकबर ने, देखो अब यहां से क्वेश्चन शुरू होते हैं कि बैरम खां जो था, बैरम खां एक शिया था, फारस का एक शिया था और वह मक्का जाते समय तिलवारा नामक स्थान पर बैरम खां का युद्ध हुआ मुबारक खां से, और बैरम खां तिलवारा नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई, उसको मार डाला गया। किसको? बैरम खां को। कहां मारा गया? तिलवारा। किसने मारा? मुबारक खां ने, ठीक है। मुबारक खां ने उसको मारा। अब इसके बाद देखो अकबर ने कुछ अच्छे काम किए थे। अकबर के शासनकाल में 1560 से 1562 तक के समय को उसकी धाई मां, अकबर की धाई मां का क्या नाम था? अकबर की धाई मां का नाम था महम अनगा। याद रखना, अकबर की जो धाई मां थी महम अनगा। अकबर की धाई मां का नाम महम अनगा था और उसके पुत्र आधम खां और उसके पुत्र महम अनगा और इसके पुत्र धायम खां। महम अनगा का जो पुत्र था धायम खां, ठीक है, पुत्र आधम खां। आधम खां ने 1560 से 62 तक राज चलाया। ठीक है भाई, याद रखना। धायमा थी महम अनगा और धायमा का पुत्र आधम खां ने मिलकर राज्य चलाया था, ठीक है। शासन देखा गया, ठीक है। और इसकी एक पुत्री भी थी, पुत्र आदम खां तथा एक पुत्री का नाम थी बीबी अनघा तथा इसकी एक पुत्री थी जीजी अनगा। ठीक है। देखो अकबर का जो शासन था उस शासन पीरियड में 1560 से 1562 तक अकबर की धाई मां महम अनगा और इसके पुत्र आधम खां और जीजी अनगा। महम अनगा की लड़की थी जीजी अनगा और एक पुत्र था आधम खां। इन्होंने 1560 से 62 तक राज्य शासन चलाया था।
शासन चलाया। ठीक है, इसीलिए कुछ इतिहासकारों ने इसको पेटीकोट ब्लाउज की सरकार कहा था। ठीक है, पेटीकोट ब्लाउज की सरकार कहा था कुछ जो इतिहासकार। किस किस लिए कहा था? क्योंकि 1560 से 1562 तक ये धायक महाम अनगा और इसके पुत्र आधम अनगा और पुत्री जीजी अनगा ने राज चलाया। इसके बाद देखो अकबर ने क्या किया। अकबर ने क्या किया? अकबर ने 1562 में दास प्रथा, ठीक है, ये याद रखना, ये फैक्ट याद रखना। अकबर की दाई मां कौन थी? माहम अनगा। अकबर की दाई मां कौन थी? माहम अनगा और इसकी पुत्री जीजी अनगा। माहम अनगा, जीजी अनगा और आदम खां। माहम अनगा और जीजी अनगा याद रखना। ठीक है, अब देखो अकबर ने क्या किया। अकबर ने 1562 में दास प्रथा, ठीक है, क्या किया भाई? अकबर ने 1562 में दास प्रथा, ठीक है, 1563 में तीर्थ यात्रा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, ठीक है, 1561 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर खत्म किया। होगा 1564 में जजिया कर खत्म किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 62 में दास, 63 में तीर्थ यात्रा, 64 में जजिया कर खत्म किया। ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने जजिया कर को कब खत्म किया? जजिया कर को 1564 में, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर को 63 में, दास प्रथा को 62 में, दास को 62, तीर्थ यात्रा को 63 और जजिया को 64 में अकबर ने खत्म किया। ठीक है, तो अकबर द्वारा जो तीर्थ यात्रा कर था, तीर्थ यात्रा कर 1563 में खत्म किया गया और तीर्थ यात्रा कर के बाद जजिया और तीर्थ यात्रा कर के पहले दास प्रथा को। देखो पहले दास को खत्म किया, फिर दास को खत्म करने के बाद तीर्थ यात्रा पर भेज दिया, फिर तीर्थ यात्रा करने के बाद जजिया को भी खत्म कर दिया। ठीक है, अकबर को जो साम्राज्य विस्तार था, ठीक है, अकबर का जो साम्राज्य विस्तार था, उस साम्राज्य विस्तार के लिए अकबर ने बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए थे। राजपूतों के खिलाफ दक्षिण भारत में और मालवा, गोंडवाना और चुनार में भी इसने बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए थे। अकबर का जो पहला सैन्य अभियान, मैं आपको पहले एक लाइन में बता देता हूं, ये याद रखना। अकबर का प्रथम सैन्य अभियान मालवा पर 1561 में तथा अंतिम सैन्य अभियान 1601 में असीरगढ़ का था। ठीक है, देखो अकबर का पहला सैन्य अभियान या अकबर ने पहली बार अटैक कब किया था? 1561 में। किसके खिलाफ अटैक किया था? मालवा के खिलाफ। मालवा के खिलाफ उस समय मालवा का शासक कौन था? बाज बहादुर। ठीक है, और जो अंतिम अभियान असीरगढ़ का था, अंतिम अभियान असीरगढ़ का था 1601 में, तब असीरगढ़ का शासक कौन था? मीर बहादुर। असीरगढ़ का शासक कौन था भाई? मीर बहादुर। ठीक है, मीर बहादुर पहला था। तो याद रखना, अकबर का पहला सैन्य अभियान मालवा पर 1561 में, अकबर का आखिरी सैन्य अभियान 1601 में मीर बहादुर के खिलाफ असीरगढ़ का था। ठीक है, और अकबर ने समुद्र को कब देखा था? अकबर ने समुद्र को कब देखा था? अकबर ने समुद्र को देखा था गुजरात अभियान के दौरान। अब हम आपको सारे अभियान बता देते हैं। ठीक है, सारे अभियान बता देते हैं। और उस अभियान के में क्या किया था इसने? गुजरात विजय जब इसने की थी, गुजरात लिख लो, थोड़ा वन लाइनर फैक्ट पूछे जाते हैं। गुजरात विजय के बाद इसने असीरगढ़ का किला, गुजरात विजय के बाद इसने बुलंद दरवाजा, सॉरी असीरगढ़ का किला तो उसने बनवाया था इसके पहले। ठीक है, बुलंद दरवाजा, इसने बुलंद दरवाजा बनवाया।
ठीक है। बुलंद दरवाजा इसने क्यों बनवाया था? गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहां बनवाया था? राजधानी फतेहपुर सीकरी में, राजधानी फतेहपुर सीकरी में बनवाया, राजधानी फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है। तो अकबर ने जो पहली बार समुद्र कहां देखा था? गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान पहली बार इसने समुद्र देखा था। और इसके बाद क्या किया इसने? बुलंद दरवाजा बनवाया था। याद रखना, गुजरात पर सैन्य अभियान 2 बार किया था, 1571 में पहली बार और 1573 में दूसरी बार। इसके 2 गुजरात अभियान है। तो ये जो फतेहपुर सीकरी था ये 1573 में था। गुजरात विजय पुस्तक में 1573 लिख लेना। ठीक है, 1573। तो ये जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था ये दूसरे विजय के दौरान, और पहली विजय के दौरान इसने समुद्र देखा था। ठीक है। तो गुजरात में इसने 2 बार सैन्य अभियान किया था, एक 1571 में और एक 1573 में। पहली बार जब किया था तो समुद्र देखा था, दूसरी बार जब किया था उस विजय के बाद इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। कहां? फतेहपुर सीकरी में। अकबर की राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, 1573 में। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके इतने क्लियर हो गए। अब देखो, 1576 ने भारत के अंतिम अफगान शासक का अंत किया। 1576 में अकबर ने अंतिम अफगान शासक का अंत किया था। 1576 में इसने अंतिम अफगान शासक, 1576 में अंतिम अफगान शासक दाऊद खां का अंत किया। ठीक है, अंतिम अफगान शासक दाऊद खां का अंत किया था। तो अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खां, जो यहां से फिर भारत से उसकी अफगानों की खात्मा हो गया था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला अफगान जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, बहलोल लोदी, ठीक है, हुमायूं को हराकर किस अफगान ने दिल्ली की गद्दी प्राप्त की? ठीक है, तो शेरशाह सूरी। और अगर ये पूछा जाए कि अंतिम अफगान शासक कौन था जिसको अकबर ने हराया था, तो आपका आंसर होगा दाऊद खां। कब हराया था भाई? तो 1576 में। तो अब हम लोग इसके पूरे सैन्य अभियान की चर्चा करते हैं, जितने भी अकबर ने सैन्य अभियान शुरू किए थे। याद रखना, अकबर के दरबार में ही नवरत्न थे। ठीक है, अकबर के दरबार में ही नवरत्न वगैरह थे। अब देखो, अकबर जो था वो बहुत ही इसकी धार्मिक नीति बहुत ही अच्छी थी। इसने क्या किया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म चलाया। अकबर ने क्या किया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया, जिसको मानने वाला अंतिम हिंदू शासक, अंतिम हिंदू बीरबल था। अंतिम हिंदू कौन था? बीरबल था। ठीक है, बीरबल था। अकबर ने क्या किया था? धर्मशाला में एक धर्मशाला बनवाई थी जिसमें वाद विवाद होते थे। फतेहपुर सीकरी में 1575 में धर्मवाद के लिए इबादत खाना बनवाया, जिसे धर्म संसद कहा गया। क्या कहा गया भाई? जिसे धर्म संसद कहा गया। कब बनवाया? 1575 में। ठीक है, अकबर ने क्या किया था? समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में लेने के लिए, सभी धार्मिक मामले अपने हाथ में लेने के लिए
अपने हाथ में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा 1579 में मजहरनामा जारी किया। मजहरनामा जारी किया। क्या किया भाई? मजहरनामा जारी किया। ठीक है, तो देखो इबादत खाना जो था इसको धर्म संसद बोला गया। धर्म संसद कहां बना था? ये फतेहपुर सीकरी में। कब बना था? 1575 में। इसमें होता क्या था? धर्मवाद, मतलब धर्म की चर्चाएं होती थी, धार्मिक चर्चाएं होती थी। इसके बाद सभी धर्म को इसने क्या किया? सभी धर्म को अपने हाथ में लेने के लिए, सभी धर्म को अपने हाथ में लेने के लिए इसने क्या किया? 1579 में मजहरनामा घोषित किया। मजहरनामा घोषित किया। ठीक है, देखो इबादत खाना इसने बनवाया था 1575 में। 1575 में इबादत खाना बनवाया, जिसे धर्म संसद बोला गया। कब? जिसे धर्म संसद 1578 में बोला गया। ये याद रखना, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में इसने इबादत खाना बनवाया था। क्या होता था वहां? धर्म की चर्चाएं होती थी, लेकिन उसे धर्म संसद का घोषित किया 1578 में। और 1579 में इसने मजहरनामा निकाला। 1579 में इसने क्या निकाला भाई? मजहरनामा निकाला। दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था भाई? अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। ठीक है, 1563 में इसने तीर्थ यात्रा कर, 1564 में इसने जजिया कर को खत्म किया था। जजिया कर को खत्म किया था। इसे सुलह कुल नीति, इसने कौन सी नीति जारी की थी? इसने सुलह कुल नीति शुरू की। कौन सी नीति शुरू की थी भाई? सुलह कुल नीति शुरू की थी। इसने सुलह कुल नीति शुरू की थी। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया। दीन ए इलाही धर्म चलाया। कब? 1582 में। अकबर ने क्या किया भाई? सभी धर्म को मानने के लिए, एक में करने के लिए दीन ए इलाही धर्म 1582 में चलाया। ठीक है, 1582 में दीन ए इलाही धर्म चलाया। ठीक है, कौन सा धर्म चलाया था? दीन ए इलाही धर्म चलाया। इसको दैवी एकेश्वरवाद कहा गया। इसको दैवी एकेश्वरवाद कहा गया। इसे दैवी एकेश्वरवाद, इसे दैवी एकेश्वरवाद कहा गया। क्या कहा गया भाई? दैवी एकेश्वरवाद कहा गया। 1582 में इसने चलाया था। ठीक है, जो मजहरनामा जब इसने जारी किया, जब अकबर ने 1579 में मजहरनामा जारी किया, तो अकबर को एक उपाधि दी गई थी, इमाम ए आदिल। मजहरनामा के बाद, मजहरनामा जारी करने के बाद, मजहरनामा कब जारी हुआ था? 1579। ठीक है, 1579 में मजहरनामा किसने जारी किया था? अकबर ने। मजहरनामा जारी करने के बाद अकबर को इमाम ए आदिल की उपाधि दी गई। इमाम ए आदिल की उपाधि मिली। इमाम ए आदिल का मतलब होता है न्यायप्रिय शासक। न्यायप्रिय शासक। ठीक है, मजहरनामा जारी करने के बाद इमाम ए आदिल या न्यायप्रिय शासक की उपाधि मिली। जो मजहरनामा दस्तावेज था ना, मजहरनामा दस्तावेज शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक ने
मजहर नामक दस्तावेज तैयार किया। मजहर नामक दस्तावेज तैयार किया। ठीक है, जो मजहरनामा था, मजहरनामा एक फतवा टाइप का होता था, शेख मुबारक ने उसको तैयार किया था और उसको 1579 में लागू करने के बाद अकबर को न्यायप्रिय शासक या इमाम ए आदिल कहा गया। इमाम ए आदिल कहा गया। 1582 में अकबर ने क्या किया था भाई? दीन ए इलाही धर्म चलाया था, जिसको दैवी एकेश्वरवाद कहा गया, जिसको दैवी एकेश्वरवाद कहा गया। ठीक है, आईने अकबरी किसने लिखी थी भाई? अबुल फजल ने। आईने अकबरी, आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी। ठीक है, अबुल फजल और फैजी दो भाई अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, दो भाई अकबर के दरबार में रहते थे। अच्छा, दीन ए इलाही जो धर्म था, क्या वो सफल हुआ था 1582 के बाद? बिल्कुल नहीं सफल हुआ था। तो दीन ए इलाही जो इसने चलाया था वो असफल हो गया था। क्यों असफल हो गया था? समाज की रूढ़िवादी नीति के कारण, समाज की रूढ़िवादी रीति के कारण दीन ए इलाही धर्म, दीन ए इलाही धर्म समाप्त, धर्म असफल हुआ। असफल हुआ। ठीक है, समाज की रूढ़िवादी नीति के कारण दीन ए इलाही धर्म था वो असफल हो गया था। ठीक है, इलाही संवत को अकबर ने 1583 में जारी किया। 1583 में क्या किया? इलाही संवत। 1583 में इलाही संवत शुरू किया। दीन ए इलाही धर्म चलाया 1582 में और इलाही संवत शुरू किया 1583 में। ठीक है, 1583 में बदायूं ने अकबर के इस्लाम विरोधी कारणों की एक सूची तैयार की थी। जो बदायूं था, बदायूं अकबर के खिलाफ लिखता था। उसने अकबर की जो इस्लाम विरोधी नीति थी उसको तैयार करता था। तो एक क्वेश्चन यहां से आता है कि बदायूनी ने अकबर को इस्लाम विरोधी बताया। बदायूनी ने अकबर को इस्लाम विरोधी बताया था। किसने? बदायूनी ने अकबर को इस्लाम विरोधी बताया था। ठीक है, 1583 में अकबर ने कलमा और खलीफाओं का विवरण अंकित कराया था। ठीक है, 1583 तक क्या था? जो मुद्राएं थी उसमें कलमा और अंकित होता था। ठीक है, और 1583 के बाद उसमें सूर्य और चंद्रमा का चित्र अंकित हुआ। ठीक है, तो ये भाई याद रखना, 1583 के बाद अकबर ने 1583 के बाद अकबर ने मुद्रा पर सूर्य व चंद्रमा अंकित कराया। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा, देखो मुद्राओं पर सूर्य और चंद्रमा अंकित कराए थे अकबर ने। ठीक है, गौरी और गणेश की मूर्ति अंकित कराई थी किसने? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, सूर्य और चंद्रमा इसने अंकित कराए थे। अब देखो, जो धर्माचार्य थे, ठीक है, जो इबादत खाना था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इबादत खाना में जो धर्म संसद चलती थी, इबादत खाना में जो धर्म संसद चलती थी, उसमें कौन कौन के धर्म से कौन कौन से लोग आमंत्रित किए जाते थे? तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म। हिंदू धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म और ईसाई धर्म। हिंदू धर्म से देवी एवं पुरुषोत्तम आते थे। ठीक है, धर्माचार्य थे। ठीक है, जैन धर्म से हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, ठीक है, विजय सेन सूरी और शांति चंद्र सूरी आते थे। शांति चंद्र आते थे। पारसी धर्म से कौन आता था? दस्तूर मेहरजी राणा। मेहरजी राणा दस्तूर आते थे पारसी धर्म से। और ईसाई धर्म से आते थे एका बीबा और मोन्सेरात। ये चारों धर्म के जो धर्माचार्य थे वो इबादत खाने में आते थे। ठीक है,
अकबर जो था वो हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था। अकबर जो था वो हिंदू धर्म से सबसे अधिक प्रभावित था, हिंदू धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित था, हिंदू धर्म से सबसे ज्यादा प्रभावित था। ठीक है, अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र गोकुल और जैत गोकुल को, वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य के पुत्र गोकुल को क्या दिया था, जैतपुरा की जागीर दे दी थी। अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र गोकुल को जैतपुरा की जागीर दान में दे दी थी। ठीक है, दान में दे दी थी। अकबर ने क्या किया था, पारसी धर्म के पुरोहित मेहर जी राणा को जीवन निर्वाह के लिए 200 बीघा जमीन दी थी। पारसी धर्म वालों को 200 बीघा जमीन दी थी। ठीक है, अकबर ने जैन धर्म के आचार्य हरिविजय को जगत गुरु तथा चंद्रमणि को युग प्रधान की उपाधि दी। ठीक है, ये उपाधियां पूछी जाती हैं, याद रखना। अकबर ने जो थे हरिविजय सूरी को जगत गुरु, ठीक है, और जिनचंद्र सूरी को युग प्रधान कहा था। ठीक है, पारसी धर्म के मेहर जी राणा को 200 बीघा जमीन अकबर ने दी थी। ठीक है, अकबर ने सिखों के तीसरे गुरु अमरदास से भेंट की थी। ठीक है, अमरदास से इन्होंने भेंट की थी, मिले थे, और अमरदास से भेंट की तथा उनकी पुत्री के नाम कई गांव दे दिए थे। उनकी पुत्री के नाम पर कई गांव इन्होंने दे दिए थे। ठीक है, रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन प्रदान की। याद रखना, गुरु रामदास को अकबर ने गुरु रामदास को 1577 में 500 बीघा जमीन दी थी। 500 बीघा जमीन दी थी। जहां पे आज आप वो स्वर्ण मंदिर देखते हो ना, वो इन्हीं की जमीन पर। जब हम सिख आपको पढ़ाएंगे तो आपको सारी डिटेल हम बताएंगे। ठीक है, अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस, झरोखा दर्शन, तुलादान और पायबोस, देखो 3 याद रखना, झरोखा दर्शन, तुलादान और पायबोस। पायबोस ये कौन सी रीत थी, ये पारसी रीत को लागू किया, पारसी रीत को इन्होंने लागू किया था अकबर ने। ठीक है, अकबर ने पारसी रीत को लागू किया था। ठीक है, इसके बाद अकबर 1601 में असीरगढ़ का आखिरी इसका अभियान होता है। ठीक है, अकबर के दरबार में 1580 में फतेहपुर सीकरी से आने वाले जेम्स जो मिशन था, उसका जो जेम्सुइट मिशन 1583 में, 1580 में फतेहपुर सीकरी में इसके दरबार में जेम्सुइट मिशन का नेतृत्व फादर एका बीका ने किया था। जेम्सुइट मिशन 1580 में इसके दरबार में एका बीका ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, याद रखना, एका बीका ने जेम्सुइट मिशन का नेतृत्व किया था, जो अकबर के दरबार में आया कब, 1580 ईस्वी में। ठीक है, अकबर ने क्या किया था, सती प्रथा को रोकने के लिए, अकबर ने सती प्रथा को रोकने के लिए विधवा विवाह को कानूनी मान्यता दी थी। सती प्रथा को, देखो इसने सती प्रथा, दास प्रथा तो 1562 में खत्म की, तीर्थ यात्रा कर 1563 में खत्म किया, जजिया कर 1564 में खत्म किया। उसके बाद एक सती प्रथा जो थी, तो सती प्रथा को खत्म करने के लिए इसने क्या किया, विधवा विवाह को मान्यता दी, विधवा विवाह को इसने मान्यता दी, कानूनी मान्यता दी थी। शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। शराब की बिक्री पर रोक लगाने वाला मुगल शासक कौन था, अकबर। क्या किया भाई इसने, शराब की बिक्री पर रोक लगाई। ठीक है, सती प्रथा समाप्त कर विधवा विवाह शुरू किया। सती प्रथा को रोक समाप्त कर विधवा विवाह शुरू किया, शराब बिक्री पर रोक लगाई। उसके बाद लड़के की उम्र 16 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष। लड़के की उम्र 16 वर्ष, लड़की की 14 वर्ष शादी के लिए रखी।
शादी के लिए रखी, ठीक है, शादी के लिए इसकी उम्र रखी, ठीक है। तो ये अकबर के बारे में आपकी कुछ डिटेल जानकारी थी। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ी अकबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी बची है, और उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। अकबर के बाद नंबर आता है भाई जहांगीर का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जहांगीर के बारे में थोड़ी जानकारी पढ़ेंगे। तब तक भाई खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर